हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हनीशक्ल की थर्ड पोएम द क्वेरल करने जा रहे हैं। क्वेरल क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेरल का मीनिंग होता क्या है। क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई करना या झगड़ा करना। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू क्वेरल। भाइयों और बहनों के बीच झगड़ा होना आम बात है। कॉमन क्या होता है? आम बात होना या साधारण। ब्रदर्स क्या होता है? भाई। सिस्टर्स बहनें। क्वेरल झगड़ा करना। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल। भाइयों और बहनों के बीच झगड़ा होना आम बात है। Although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. यद्यपि कई बार तो वे यह भी नहीं बता पाते कि वे झगड़ किस बात पे रहे हैं और क्यों रहे हैं। सबसे पहले जब आप बुक खोल के बैठते हो तो अपने साथ में एक पेंसिल रखो, ताकि जो भी मैं आपको वर्ड्स ये साथ साथ में बताती रहूं, इनको अंडरलाइन करके साथ साथ आप उसके ऊपर उसका मीनिंग भी लिखें। जैसे ये कॉमन के ऊपर साधारण लिखा हुआ है, तो कॉमन को अंडरलाइन करके आप क्या लिखेंगे? ऊपर उसका मीनिंग लिख लेंगे। बट हाउ लॉन्ग डू सच quarrels लास्ट? लेकिन ऐसे झगड़े कितनी देर तक चलते हैं? हाउ डू दे एंड? उनका अंत कैसे होता है? इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू quarrel, although sometimes they may not even be able. able होता है योग्य होना, किसी चीज़ के योग्य होना। able to say why they quarrel, but how long do such quarrels last? How do they end? end होता है ख़त्म होना, समाप्त होना। able होता है योग्य होना। अब हम फर्स्ट पैराग्राफ करेंगे इस पोएम का। I quarreled with my brother. मेरा अपने भाई से झगड़ा हो गया। I don't know what about. मुझे पता नहीं यह किस बारे में हुआ। क्वेरल क्या होता है? झगड़ा करना। विद किसके साथ? मेरे भाई के साथ। मेरा झगड़ा हुआ मेरे भाई के साथ। I don't know. नो होता है पता होना। What about? किसी बारे में। One thing led to another. एक बात से दूसरी बात पैदा हो गई। And somehow we fell out. और किसी तरह हम झगड़ने लगे। The start of it was slight, the end of it was strong. इसकी शुरुआत तो हल्की फुल्की सी थी, लेकिन इसका अंत भारी हो गया। स्लाइट होता है हल्का फुल्का। इसके नीचे आप अंडरलाइन करके साइड में लिखेंगे हल्का फुल्का। स्टार्ट होता है शुरू होना। एंड होता है ख़त्म होना। स्ट्रोंग होता है ताकतवर या बहुत ही भारी। He said he was right. I knew he was wrong. उसने कहा वह ठीक था, मुझे पता था कि वह गलत था। राइट होता है सही होना। रॉन्ग होता है गलत होना। न्यू होता है जानना या पता होना। ये जो नो है KNOW, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? न्यू KNEW।
अब हम सेकंड पैराग्राफ करेंगे। वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे से नफ़रत करने लगे। हेटेड होता है नफ़रत करना। वी हेटेड वन अनदर, वन अनदर क्या होता है? एक दूसरे से। हेटेड होता है नफ़रत करना। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, हमारी दोपहर बाद नीरस हो गई। जो हमारी दोपहर है वो नीरस हो गई। ब्लैक हम इस चीज़ में नीरस के लिए यूज़ करेंगे कि हमारी दोपहर ख़राब हो गई। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक, तब अचानक मेरे भाई ने मेरी पीठ के ऊपर थपथपाया। सडनली होता है अचानक, थम्प्ड होता है थपथपाना, बैक होता है कमर भी बोल सकते हैं हम या पीछे भी बोल सकते हैं। एंड सैड ओ कम अलोंग, और कहा अरे आइए। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, इस प्रकार से हम रात नहीं बिता सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं ही गलत था। सो ही वॉज इन द राइट, इसलिए वह सही था। इसके पोइट हैं एलिएनर फर्जन। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, इसे दोबारा रीड कर लेते हैं। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वारल, यह भाइयों और बहनों के बीच झगड़ा करना आम बात है। ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वारल, कई बार तो वे यह भी नहीं बता पाते कि वे क्यों झगड़ रहे हैं। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल्स लास्ट, हाउ डू दे एंड, लेकिन ऐसे झगड़े कितनी देर तक चलते हैं, उनका अंत कैसे होता है। आई क्वारल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो वट अबाउट, मेरा अपने भाई से झगड़ा हो गया, मुझे पता नहीं किस बारे में। वन थिंग लेड टू अनदर, एक बात से दूसरी बात पैदा हो गई। एंड समहाउ वी फेल आउट, और इसी तरह हम झगड़ने लगे। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, इसकी शुरुआत बहुत हल्की फुल्की सी थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रोंग, लेकिन इसका अंत बहुत भारी हो गया। ही सैड ही वॉज राइट, उसने कहा कि वह सही था। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, लेकिन मुझे पता था कि वह गलत था। सेकंड पैराग्राफ है अब। वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे से नफ़रत करने लगे। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, हमारी दोपहर नीरस में बदल गई, मतलब हमारी दोपहर ख़राब हो गई। Then suddenly my brother thumped me on the back, तब अचानक मेरे भाई ने मेरी पीठ के ऊपर थपथपाया। And said, "Oh come along", और कहा अरे आइए। We can't go all night, इस प्रकार से हम रात नहीं बिता सकते। I was in the wrong, मैं ही गलत था। So he was in the right, इसलिए वह सही था। आज हम इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स करेंगे। इस साइड हम लिखेंगे वर्ड, इस साइड हम लिखेंगे मीनिंग्स। और बीच में हमने क्या लगानी है, लाइन। सबसे पहले हम लिखेंगे 1, हमने काउंटिंग के साथ साथ लिखनी है।
इसमें सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हुआ है, क्वेरल वर्ड। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। QUARREL, कैरल होता है झगड़ा करना, झगड़ा करना। ये साथ साथ आप लिखेंगे ताकि साथ साथ आपको लर्न भी हो जाए और अच्छे से भी लिख सकें आप। सेकंड वर्ड है हमारा लेड टू, LEDTO। लेड टू आपने पोएम पढ़ी है तो बीच में आया ही हुआ है, पैदा करना। थर्ड वर्ड है हमारा स्लाइट, SLIGHT। स्लाइट क्या बताया था मैंने, हल्का। जब उनका झगड़ा होता है, शुरुआत तो हल्की लड़ाइयों से होती है लेकिन अंत भारी हो जाता है, तब ये वर्ड आया था हमारा स्लाइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रोंग। इस पोएम के अकॉर्डिंग स्ट्रोंग वर्ड का क्या मीनिंग है, भारी, कि उनकी जो लड़ाई का अंत है वो बहुत भारी हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेटेड, या हेट भी लिख सकते हैं आप। हेट होता है नफरत करना। सिक्स्थ वर्ड है हमारा ब्लैक। वैसे तो सभी बच्चों को पता है ब्लैक का मीन क्या होता है, काला, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ क्या मतलब बनता है, नीरस। फिर आता है हमारा थम्प्ड। थम्प्ड मैंने पोएम में बताया भी था, थपथपाया। ये बीच की लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है लेकिन आप स्केल के साथ लाइन लगाएंगे ताकि आपकी लाइन सीधी हुए। लास्ट वर्ड है हमारा कम अलोंग, आइए। ये हमारे 8 वर्ड मीनिंग्स रहेंगे इस पोएम में। फर्स्ट क्या है हमारा, कैरल। कैरल होता है झगड़ा करना। सेकंड है लेड टू। लेड टू होता है पैदा करना। थर्ड वर्ड है हमारा स्लाइट। स्लाइट होता है हल्का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रोंग। स्ट्रोंग होता है भारी। नेक्स्ट वर्ड है हेट। हेट होता है नफरत करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लैक। ब्लैक होता है नीरस। नेक्स्ट वर्ड है थम्प्ड। THUMPED। थम्प्ड होता है थपथपाया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम अलोंग। COME, कम, ALONG, अलोंग। कम अलोंग का क्या मतलब है, आइए। आज हमने इसके वर्ड मीनिंग्स कर लिए, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और ये साथ साथ आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और साथ साथ इसको अच्छे से समझेंगे और लर्न करेंगे। और साथ में आप बुक लेकर ज़रूर बैठें और साथ में आपके हाथ में पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप साथ साथ टिक मार्क करते रहोगे और साथ साथ वर्ड लिखते रहोगे तो आप अच्छे से इसे लर्न कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। Have a good day.